Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फॉर्मल एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की. दिस इज लेक्चर नंबर 17. सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देंगे. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म. ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी हमारे पास नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं. द फर्स्ट वन इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड वन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, द थर्ड वन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, द फोर्थ वन वॉइड एग्रीमेंट, the fifth one is illegal agreement, and the sixth one is unenforceable contract. The second category is mode of creation. Mode of creation के बेस के ऊपर हमारे पास 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. फर्स्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड द थर्ड वन इज कंस्ट्रक्टिव और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन we have 4 different types of contracts. The first one executed contract, the second one executory contract, the third one unilateral contract, and the last one is bilateral contract. In the last category, that is the fourth category, we can divide contracts on the basis of form of contract. Form of contract के केस के अंदर हम इनको 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे. We can divide all contracts on the basis of form into 2 parts. The first one is formal contract. Formal contract को हम 2 parts के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. The first part is contract under seal and the second part is contract of record. ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हैं. स्टूडेंट, हम पहले इसी को ही डिफाइन कर देते हैं. Contracts under seal and contracts of record have been recognized as formal contracts under English law. इंग्लैंड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड दोनों फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा माने जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म द सेकेंड कैटेगरी इज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट. अब मैं आपके सामने इन सभी चीज़ों को बारी बारी से टेकअप करूंगा. सबसे पहले हम फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को टेकअप करते हैं और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील को डिफाइन करेंगे. सम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, दे मस्ट बी डेटेड, दे मस्ट बी साइंड, दे मस्ट बी विटनेस्ड एंड सील्ड. हियर यू कैन सी दैट देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट. इंग्लैंड के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रिटन फॉर्म में होनी चाहिए. जिस दिन उनको किया गया उनके ऊपर उसकी डेट होनी चाहिए, दोनों पार्टीज के सिग्नेचर होने चाहिए और उसके साथ साथ उन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर विटनेसेस के भी साइन होने चाहिए. इसके बाद इन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर एक सील लगा दी जाएगी. इट टेल्स बोथ द पार्टीज आर फुली अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड दे इंटेंड टू परफॉर्म इट. एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सील का लगा होना इस बात को शो करता है दोनों पार्टीज अपने अधिकार और जिम्मेदारियों से भली भांति परिचित हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को परफॉर्म करने के इच्छुक हैं. कॉमन कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सील इंक्लूड मॉर्गेज एंड हाउस परचेज. मॉर्गेज और हाउस परचेज के केस के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील को यूज करते हैं. स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको मॉर्गेज का मीनिंग क्लियर कर देता हूँ. जब आप लैंड बिल्डिंग की सिक्योरिटी दे के कोई लोन को रेज करते हैं, देन दिस इज मॉर्गेज. इंग्लैंड के अंदर अगर आपने मॉर्गेज किया है या हाउस को परचेज किया है तो वो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील की कैटेगरी के अंदर आएंगे. द सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड. ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज डिक्लेयर्ड बाय ए कोर्ट एंड एंटर्ड इनटू द कोर्ट्स रिकॉर्ड इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड. एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये पार्टीज के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट है और कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड के अंदर भी उसको
एंटर कर दिया। जहां पर कोर्ट अपने रिकॉर्ड्स के अंदर किसी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर दे और डिक्लेयर कर दे, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड। Contract of record are transactions that are entered on the records of certain courts called the court of record and are conclusive proofs of the fact appearing thereby. Contracts of record कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि कोर्ट के रिकॉर्ड के अंदर जिन्हें एंटर कर दिया जाता है। जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को कोर्ट के रिकॉर्ड के अंदर एंटर कर दिया जाता है वो इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है, पक्का प्रमाण है कि ये फैक्ट्स उन रिकॉर्ड्स के अंदर अपीयर कर रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। द इंडियन लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स इंग्लैंड के अंदर पाए जाते हैं। हमारे कानून ने इन फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स को कोई मान्यता नहीं दी। इट मीन्स हम इंडिया के अंदर दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पर मान्यता नहीं दे रहे हैं। द फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सील एंड द सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर रिकॉर्ड्स। हम यहाँ पर इनको कोई मान्यता नहीं देंगे। इंडिया के अंदर हम सिर्फ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। इट रिकॉग्नाइजेज ओनली सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन एक्सेप्ट इन सर्कमस्टांसेस स्पेसिफिकली लेड डाउन इन द एक्ट। इंडिया के अंदर हम सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स को मान्यता देते हैं और इसके लिए सिर्फ एक चीज़ का होना ज़रूरी है, दैट इज़ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। एक व्यक्ति किसी को कुछ चीज़ देता है, उसके बदले में जो उसको मिलता है दैट इज़ कंसिडरेशन। सो हमारी कंट्री के अंदर हमने सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स को मान्यता दे दी, लेकिन उसके अंदर कंसिडरेशन का होना अनिवार्य है। कंसिडरेशन सिर्फ उन्हीं केसेस के अंदर ना हो जहाँ पर लॉ ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है। कुछ केसेस के अंदर लॉ ने कंसिडरेशन के ना होने पर भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना है। हम उन सभी केसेस के अंदर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स को मान्यता देते हैं। नाउ इन इंडिया ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दे विल बी टर्म्ड एज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। सो इंडिया recognizes simple contracts which contains an element of consideration. Thank you very much.